एक दुखद खबर पूरे देश के लिए इस समय तमिलनाडु आईएएफ क्रैश से आ रही है। कुन्नूर इलाके में ये जो आज दोपहर को क्रैश हुआ था, जिसमें 14 लोग सवार थे, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जो हैं हमारे देश के जनरल बिपिन रावत, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी, और बताया जा रहा था कि 12 और लोग, यानी कुल 14 लोग उस में सवार थे। और एक दुखद खबर वहां से सामने आई है। बताया जा रहा है कि जनरल बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी के साथ साथ 13 लोग जो हैं इस क्रैश में उनका निधन हो गया है। कुछ ही देर पहले इंडियन एयरफोर्स द्वारा ये जो जानकारी है वो उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से साझा की गई है। एंड आई कोट, विद डीप रिग्रेट it has now been ascertained that General Bipin Rawat, Mrs. Madhulika Rawat, and 11 other persons on board have died in the unfortunate incident. इसके अलावा जीपी कैप्टन वरुण सिंह, डीसी डायरेक्टिंग स्टाफ एट डीएसएससी with injuries is currently under treatment at military हॉस्पिटल वेलिंगटन। ये बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट, बहुत ही दुखद खबर आज पूरे देश के लिए, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो पहले देश के हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जिनको इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, साथ साथ इंडियन नेवी पूरी तरह से वहां पर उनके रिफॉर्म्स, बड़े बड़े रिफॉर्म्स को करने के लिए एक बेहतरीन शख्स बिपिन रावत माने जा रहे थे। देश के कई सारी जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो लगातार कोशिश कर रही थी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कोशिश कर रहे थे कि एक एक जगह पर बड़े बड़े रिफॉर्म्स लाकर हम दुनिया की बेस्ट आर्मी जो है, बेस्ट इंडियन नेवी, बेस्ट इंडियन एयरफोर्स जो है वो बनाए, और उसी पर लगातार वो काम कर रहे थे। पर आज एक दुखद खबर पूरे देश के लिए। इंडियन एयरफोर्स का MI-17V5 हेलीकॉप्टर, जिसमें जनरल CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी और 12 और लोग सवार थे, वो आज शाम को दोपहर को कुन्नूर इलाके से करीबन 7 किलोमीटर दूर जो टी गार्डन्स का एरिया था, वहां पर जो है बताया जा रहा है कि एक क्रैश हुआ था, जिस समय इसमें 14 लोग सवार थे। और उसके बाद अब जो दुखद खबर आई है उसमें कहीं ना कहीं जो ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मिसिस मधुलिका रावत और 11 और लोग सवार थे। दुखद समाचार पूरे देश के लिए, उनकी मृत्यु हो गई है, उनकी शहादत हो गई है इस क्रैश में। ये सरवाइव नहीं कर पाए, और ये बहुत ही बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट जो है वो हुआ है। जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एक डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में, नीलगिरी हिल्स में, वो यहाँ पर जा रहे थे। एक पूरी तरह से वो कोशिश कर रहे थे कि वहाँ की फैकल्टी से जो जहाँ तक आज तक नहीं वो पहुँच पाए थे, वहाँ वो जाने की कोशिश कर रहे थे, और वहाँ पर एक लेक्चर उन्होंने देना था जब ये हादसा जो है वो पेश आया है। और पूरे दुनिया के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी डिफेंस फोर्सेस के लिए एक काफ़ी दुखद खबर माना। ऐसा जा रहा था कि कैबिनेट की मीटिंग जो है वो आज होनी है, वो भी बताया जा रहा है कि वो होनी थी, बट उसी बीच जो है वो खबर आई है। राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर हमारे देश के, उन्होंने कहा है कि वो काफ़ी दुखद हैं कि ये CDS बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी और 11 और लोग, इसमें अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तमिलनाडु में जो हुआ है उसमें उनकी शहादत हुई है। MI-17V5, जिसमें 4 क्रू मेंबर्स, CDS और 9 अदर पैसेंजर्स उसमें मौजूद थे। जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत भी उसमें मौजूद थी। और साफ तौर पर एक दुखद घटना जो है पूरे देश के लिए, जिसने पूरे देश को आज हिला कर रख दिया है। पूरे देश से लगातार उनके लिए प्रेयर्स आ रही थी, और बताया जा रहा था कि एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, एक रिव्यू मीटिंग जो है वो की जानी थी आज 6:30 बजे, बट उसी से पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की और उनकी धर्मपत्नी की दुखद खबर, और साथ साथ जो 11 और जवान उसमें मौजूद थे, उनकी दुखद खबर जो है वो सामने आने के बाद इसने पूरे देश को कहीं ना कहीं हिला कर रख दिया है। मैं आपको बता दूं कि कई सारी परेशानियों को देखते हुए लगातार कोशिश कर रहे थे कि एक जो परेशानियां लोगों को आती हैं, मिलिट्री रिफॉर्म्स को लेकर कई सारी कोशिशें उनकी चल रही थी, बट उसी बीच ये एक
दुखद खबर जो है पूरे देश के लिए। जनरल सीडीएस जनरल विपिन रावत के साथ-साथ और जो लोग उसमें सवार थे, मैं आपके साथ ये जानकारी साझा कर दूँ। उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर एलएस लाइडर उसमें मौजूद थे, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह इस चॉपर में जो है वो मौजूद थे, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, नायक विवेक कुमार, नायक बी साई तेजा, हवलदार सतपाल और अन्य पायलट्स जो थे वो इस में मौजूद थे। और लगातार सीडीएस जो विपिन रावत हैं वो कोशिश कर रहे थे कि रिफॉर्म्स लाए जाएं पूरे देश में, ताकि जो डिफेंस रिफॉर्म्स हैं उसको लेकर सीडीएस का बनाने का मकसद जब देश ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने सीडीएस पहली बार ही बनाया और विपिन रावत को चुना, तो साफ तौर पर सबको लग रहा था कि एक बेहतरीन कदम है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जब भी वो एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते थे तो साफ तौर पर एक माना जाता था, जब वो ईस्टर्न कमांड के भी हेड रहे तो माना ऐसे जाता था कि वो लगातार जो है इंडियन आर्मी में रिफॉर्म्स को लेकर कई सारे प्रयास करते रहते थे और कई सारे रिफॉर्म्स उन्होंने किए भी हैं। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों फोर्सेस को, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स को साथ लेकर चलकर वो कोशिश करते थे कि एक बेहतरीन हमारी जो डिफेंस है, बेहतरीन सिक्योरिटी फोर्स जो है वो दुनिया भर में नंबर 1 जाए, उसको लेकर वो लगातार प्रयासरत थे। और अलग अलग जगहों पर एक्सटेंसिव टूर्स लगातार वो करते रहते थे, जहाँ पर उनका घर है वहाँ से वो लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स और चर्चाओं पे चर्चा, और देश के अलग अलग कोने में जाकर किस तरह से काम हो रहा है, नए लोगों को किस तरह से मोटिवेट किया जाए। अभी हाल ही में जो अपडेट ताज़ा आया है उसमें बताया जा रहा था कि आईएमए की जो पासिंग आउट परेड है उसमें भी वो जाने वाले थे, आने वाली पासिंग आउट परेड में। तो सारी प्लानिंग जो है वो धरी की धरी रहेगी, क्योंकि एक दुखद खबर पूरे देश के लिए। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि तीनों फोर्सेस के जो हेड सीडीएस जनरल बिपिन रावत आज MI-17V5 एक चॉपर जो इनको कुन्नूर लेकर जा रहा था डिफेंस स्टाफ कॉलेज में, उन्होंने एक लेक्चर देना था तमिलनाडु में, और उसी बीच एक दुखद खबर जो है वो आई कि एक क्रैश हुआ है जिसमें 14 लोग सवार थे और सीडीएस बिपिन रावत के साथ उनकी धर्मपत्नी इस चॉपर में मौजूद थी। इन्वेस्टिगेशन के लिए कह दिया गया है, पर जिस तरह की वहाँ से विजुअल्स आए वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक थे। कोशिश पूरी की गई रेस्क्यू ऑपरेशन की, तेज़ी से उनको जल्द से जल्द वहाँ से रेस्क्यू कर जो है वो सेफ प्लेस लिया जाए, बट काफ़ी देर तक लगातार असरटेन किया जा रहा था कि क्या वहाँ से हालात हैं, क्या वहाँ पर स्थिति है। तो वो जब स्थिति कोशिश की गई कि कंट्रोल रहे, पूरे देश भर में लगातार उनके लिए प्रेयर्स जो हैं आ रही थी। सीडीएस नाम ने, माफ़ कीजिएगा, सीडीएस बिपिन रावत के साथ साथ अलग अलग जो जितने भी वहाँ पर पायलट्स और उनकी धर्मपत्नी वहाँ मौजूद थी, उनके लिए प्रेयर्स पूरे दुनिया भर से आ रही थी, देश भर से आ रही थी। तो उसी बीच ये दुखद खबर जो है वो कहीं ना कहीं उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। और MM नरवाने जो इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है, उन्होंने भी कंडोलेंसेस पेश की हैं और दुनिया भर से लगातार उनके लिए जो कंडोलेंसेस मैसेज है वो आ रहे हैं। आगे बने देखिए दैनिक एक्सप्लेन के साथ, बाकी और अपडेट्स के लिए दीजिए इजाजत।